नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के इस चैनल पर। दोस्तों, ये आनंदा सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग पूरी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो देखने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जो है वो देख लो, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग जो है ये आगे सेकंड पार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सकोगे और आगे जो है वो प्रोसेस करने में आपको आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। अब ये जो बेसिक डिटेल्स है ये तो क्लाइंट के आधार कार्ड के ऊपर से जो है ये कैप्चर हो गए हैं। अगर आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही हमें कम्युनिकेशन एड्रेस रखना है तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो वही एड्रेस नीचे आ जाएगा। अगर कम्युनिकेशन का एड्रेस आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे जो है मैन्युअली एंटर कर दो तो कम्युनिकेशन का एड्रेस चेंज हो जाएगा। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम ये डालना है, नीचे जो है ईमेल आईडी डालना है और सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। अब सेकंड जो पेज ओपन होता है इसमें हमें एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए कुछ नहीं करना है, ये जस्ट वैसे ही रखना है क्योंकि ऑलरेडी आधार से हमने ये डेटा जो है ये कैप्चर कर लिया है। फ्यूचर में अगर कुछ अलग ऑप्शन आता है केवाईसी करने के लिए तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये यूज होगा। अभी के लिए हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालते हैं, मैरिटल स्टेटस डालते हैं, उनकी वाइफ का नाम डालते हैं, फिर बर्थ प्लेस जो है वो डालेंगे और पैन नंबर जो है डाल देंगे। नीचे जो ऑप्शन है वो प्लान के डिटेल्स है, वो एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो ये सिस्टम जनरेटेड है तो लीड जनरेशन में जो हमने डिटेल्स डाली है वही यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। पैन नंबर जो है मैंने यहाँ पे NA कर दिया है, या तो वो ब्लैंक होना चाहिए या फिर वहां पे पैन कार्ड का जो नंबर है वो आना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है एरर आ जाएगा। अब जैसे ही मैं सेव एंड प्रोसीड करता हूँ ये अगली पेज पर हम लोग पहुंच तो जरूर गए हैं लेकिन इसमें एरर जो है वो डेफिनेटली आना है। ऑक्यूपेशन जो क्लाइंट आपका सर्विस या बिजनेस करता है वो डालना है, फिर उसकी एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है वो डालना है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है, बिजनेस है, अन्य कुछ उसका इनकम का स्रोत है वो डालना है। उसके बाद में उसके एम्प्लॉयर का नाम डालना है और लेंथ ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। लेंथ ऑफ सर्विस कंप्लीटेड ये याद रखिए कि ये हमें मंथ्स में डालना है। जैसे कि अगर कोई 3 साल से काम कर रहा है तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड है वो 36 मंथ्स कर दीजिए। आगे मंथ्स नहीं लिखना है, सिर्फ 36 करना है। कोई अगर 2 साल से काम कर रहा है तो 24 कीजिए, कोई अगर 5 साल से काम कर रहा है तो 60 मंथ्स यहाँ पे कीजिए। फिर उसके बाद में एनुअल इनकम जो है वो हमें एंटर करनी होती है। देखिए जैसे मैंने बोला था एरर आने वाला है तो ये एरर आ गया। आनंदा में क्या क्या दिक्कत आती है और वो कैसे आसानी से सॉल्व होती है ये मैं इसके बारे में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये एरर जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो पैन नंबर है ये मैं यहाँ पे क्लाइंट का एक्चुअल पैन नंबर डाल देता हूँ। अब सेव एंड प्रोसीड करता हूँ तो वापस से जो है ये फिल करना है एंड आगे बढ़ना है। फिर ऑप्शन है क्लाइंट इनकम टैक्स एसेस करता है नहीं करता है, GST में रजिस्टर्ड है नहीं है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिटेल्स है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो बोल्ड नो है उस पे क्लिक करने पर सारे नो ऑप्शन जो है वो आ गए। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर यस है तो मुझे यस पे क्लिक करना है और जो उचित ऑप्शन है उसके आगे का यस गोल जो है उसको क्लिक करना है और उसके डिटेल्स डालने हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है कि आपका ऑक्यूपेशन कोई हजार्डस है या फिर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या फिर आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई केस चल रहा है तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन है तो वहाँ पे यस कर दो और उसके डिटेल जो है यहाँ पे डाल दो। अब मेरे क्लाइंट का जो है ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली नो डाल दिया है। सेव एंड प्रोसीड करने पर नेक्स्ट पेज जो है ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पेज जो है ये सुटेबिलिटी क्वेश्चनेयर का है जिसमें हम लोग इंश्योरेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है, इनकम प्रूफ जो है वो कुछ सबमिट किया है क्या, टैक्स क्लाइंट को अगर टैक्स लगता है तो कौन से ब्रैकेट में है, सिक्योर्ड लोन कोई है क्या, अनसिक्योर्ड लोन कोई है क्या, अभी जो प्रपोजल हम लोग उसको दे रहे हैं तो वो उसके इनकम के हिसाब से प्रॉपर है क्या, फिर उसका इनकम कितना है, ये सारे डिटेल जो है ये हमें इसमें डालने होते हैं।
जो भी इनकम हम लोग उसका एंटर करते हैं तो यहाँ पे नीचे जो है वो वर्ड्स में दिखाई देता है, तो गलत होने का संभावना कम होती है। इनकम जब हम लोग डालेंगे तो अपने आप जो टोटल इनकम है ये ऐड हो जाएगा। इसको फिर हम लोग सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज की तरफ जाएगा। ये जो पेज है इसके प्रीवियस पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। ये जो ग्रीन ब्लॉक है इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऐड डिटेल्स के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें हमें अगर उसकी प्रीवियसली LIC की पॉलिसी है तो उसका नंबर डाल देने से पूरा जो डेटा है वो अपने आप कैप्चर हो जाता है। अगर उसकी प्रीवियसली कोई भी पॉलिसी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग बोल्ड नो है वो कर देंगे और बाकी जो नीचे जो ऑप्शन है वो सारे बोल्ड हो जाएंगे। प्रीवियस पॉलिसी के आंसर्स के कोई भी ऑप्शन अगर यस है तो ऊपर बोल्ड जो है उसे यस दबा दीजिए और जो भी ऑप्शन आपके क्लाइंट का प्रीवियस इंश्योरेंस के बारे में है उसका यस के सामने क्लिक करना है और वहां पे डिटेल्स डालने हैं। जैसे आपकी क्लाइंट की पहली पॉलिसी जो है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ एक्सेप्ट की गई थी, तो C.2 जो है इसको आप को यस करना पड़ेगा और वहां पे डिटेल्स डालने पड़ेंगे। अब मेरे क्लाइंट का कुछ था नहीं प्रीवियस पॉलिसी, तो ये नो पे क्लिक करके मैं सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा। नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पे हमें फैमिली डिटेल्स डालने होते हैं। क्लाइंट के जो भी जीवित या मृत फैमिली मेंबर्स हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे ऐड होंगे। यहाँ पे क्लिक करने पर जितने भी रिलेशंस जो रिक्वायर्ड होते हैं इंश्योरेंस के लिए वो यहाँ पे आ जाते हैं। हमें बस रिलेशन सिलेक्ट करना है, उनका एज डालना है और उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में बताना है और सेव पे क्लिक करना है, तो ये डेटा नीचे सेव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैंने गलत डाल दिया है तो यहाँ पे जो रेड डिलीट का ऑप्शन है यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हो और वापस ऊपर के ऑप्शंस में सिलेक्ट करके डाल सकते हो। इनके फादर की डेथ हुई थी, इसी वजह से डेथ के साइड में मैंने इनके फादर के डिटेल्स एंटर किए हैं। फिर इनके माताजी की भी डेथ हुई है तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, कौन सी एज में वो यहाँ पे एंटर करके उसका जो रीजन है हार्ट अटैक वो यहाँ पे डाल दिया। और फिर जो जीवित है उसके भाई बहन वाइफ उसके बच्चे उनके बारे में जो है लिविंग के ऑप्शंस में मैं एंटर कर रहा हूँ। अब जैसे ही सारा एंटर हो जाएगा तो फैमिली हिस्ट्री का जो टेबल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप एक बार उसको चेक कर लो, अगर सही है तो सेव एंड प्रोसीड करना है, अगर गलत है तो वो ऑप्शन से हम लोग डिलीट करना है। अब यहाँ पे जो है वाइफ का रह गया था तो मैंने वाइफ का जो है वो डाल दिया एंड अब यहाँ पे आ गए सारे लोग। अब सेव एंड प्रोसीड करके मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पेज में जो है वो क्लाइंट की हैबिट्स के बारे में सवाल है, जैसे वो अल्कोहल कंजम्पशन है या फिर कोई ड्रग्स ले रहा है, नार्कोटिक्स ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या टोबैको का कोई भी फॉर्म में कंजम्पशन कर रहा है, तो यहाँ पे हमें उसके बारे में डिटेल्स डालने होते हैं। नार्कोटिक्स अगर है तो इनको पॉलिसी मिलेगी ही नहीं। मेरे जो क्लाइंट है इनका ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने जो बोल्ड नो है वो डाल दिया है। उसके बाद में जो है ये मैंने हाइट वेट जो है क्लाइंट का वो डाल दिया। उनका जो हेल्थ है वो कैसे है तो गुड है, तो मैंने अभी गुड डाल दिया है। हेल्थ के डिटेल जो है कि पिछले 5 साल में आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, ऑपरेशन किया है या आपके वर्क प्लेस से अगर आप एब्सेंट हो हेल्थ ग्राउंड पे तो यहाँ पे ऑप्शन डालने होते हैं। ठीक वैसे ही बोल्ड यस जो है उसको यस करना है और जो भी लागू क्वेश्चन है उसके यस के आगे डिटेल्स डालने हैं। मेरे क्लाइंट का ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने नो डाल दिया है। फैमिली में से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक है या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, उसके वजह से अगर कोई बीमार है या किसी की डेथ हुई है तो उसकी डिटेल जो है यहाँ पे डालने हैं। मेरे जो क्लाइंट है उनकी माताजी जो है वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हुई थी तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और उनका हार्ट अटैक से डेथ हुआ है ये डाल दिया। और कौन सी एज में, एक्चुअली यहाँ पे ईयर लिखा है कब हुआ था लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, मैंने ये 45 डाल दिया है। फिर उसके बाद में जो मेडिकल हिस्ट्री है कि आपको कोई बीमारी है क्या, वो जो है यहाँ पे आपको डालना होता है। मेरा जो क्लाइंट है उसको कोई भी बीमारी नहीं है तो मैंने जो बोल्ड नो है ये क्लिक कर दिया तो सारा ही नो हो गया और मैं अभी इसको सेव एंड प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है सेव एंड प्रोसीड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई एरर जो है वो रहेगा या कोई इन्फॉर्मेशन जो है मैंने प्रॉपरली भरी नहीं होगी। ये जो ग्रीन टिक है वो उसका मतलब है कि सारा करेक्ट भर दिया है मैंने। ये देखिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आया हुआ है। नार्कोटिक्स, एनी अदर ड्रग्स और टोबैको इन एनी फॉर्म,
इसके जो यस और नो है वहां पे मैंने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया है, तो ये मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखिए ये क्लियर हो गया है और मैं भी सेव एंड प्रोसीड करता हूं। पिछले बार डिटेल्स ठीक से नहीं डाले थे, इसके लिए ये एरर आया है और अभी वो प्रोसीड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज जो है ये सेटलमेंट ऑप्शन आपको चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में है। तो मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट हम लोग सेटलमेंट में ले सकते हैं, तो मेरे क्लाइंट को वो नहीं चाहिए क्योंकि आधार सम है 75,000 रुपीज का सम एश्योर्ड है, तो सेटलमेंट ऑप्शन शायद से वर्क नहीं करेगा, तो मैंने नो डाल दिया है। नेक्स्ट जो है उनके बैंक के डिटेल्स आते हैं। आपको याद रखना है कि आईएफएससी डिटेल जो है वो इम्पोर्टेंट है। आईएफएससी डिटेल्स डाल दो तो कौन सी बैंक है, कौन सी ब्रांच है, उसके डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है। फिर हमें उनका अकाउंट नंबर और उनका नाम डालना होता है और अकाउंट कौन से टाइप का है, सेविंग है, करंट है, वो यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है नॉमिनी एंटर करने का, तो इनको इनकी वाइफ को नॉमिनी रखना है 100%, तो मैंने वाइफ का नाम यहाँ पे डाल दिया। रिलेशंस डाल दिए हैं, उनकी एज डाल दी है और परसेंटेज जो है वो 100 रखे हैं। और जो एड्रेस है वो वाइफ का सेम ही है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा इस छोटी सी बॉक्स को, तो एड्रेस पूरा जो है इनका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 3 नॉमिनी जो है ये डाल सकते हो। यहाँ पे जो ऐड मोर नॉमिनीज का ऑप्शन है इसको आप क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही ऑप्शन ओपन होगा और उसमें जो है हम जो नेक्स्ट नॉमिनी जिनको हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो उनके डिटेल्स डालने हैं और शेयर कितना % रखना है वो डालना है। अगर एक ही नॉमिनी है तो सेव एंड प्रोसीड करना है। मेरे क्लाइंट को एक ही नॉमिनी रखना है तो सेव एंड प्रोसीड में कर देता हूँ। अब इसके बाद में जो है कोरोना क्वेश्चनर यहाँ पे ओपन होता है। मेरे क्लाइंट को इसमें से कोई भी चीज लागू नहीं थी, इसके लिए मैंने नो कर दिया है, तो सारा जो है नो आ गया है। क्लाइंट मेरा वैक्सीनेटेड है तो यहाँ पे मैंने यस डाल दिया है। याद रखिए कि हमें दोनों वैक्सीनेशन जरूरी है, तो दोनों की अगर डेट नहीं डालेंगे तो ये प्रोसीड नहीं होगा। सेकेंड डोज डेट रिक्वायर्ड करके एरर आया हुआ है। मैंने ये सेकेंड डोज की डेट जो है वो अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मैंने बताया कि कोविड क्वेश्चनर रिलेटेड कोई भी अगर पॉइंट यस होता है तो आपको बोल्ड यस जो है उसको क्लिक करना है और जो भी ऑप्शन लागू है उसके आगे का यस ऑप्शन में क्लिक करके वहां पे डिटेल्स डालने हैं एंड सेव एंड प्रोसीड। एक बार एरर होने पर वापस से ये चीज आई हुई है तो इसको हम लोग जो है ये इग्नोर करेंगे, कंटिन्यू करके ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो है कस्टमर कंसेंट देता है हर चीज के लिए। सेक्शन 45 सेक्शन 41 का जो कंसेंट है यहाँ से, और उसको जो भी फॉर्म फिल किया है वो जो जानकारी है वो सही है, उसके लिए वो एग्री करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं। एग्री होने के बाद आगे का जो पेज ओपन होता है वो ACR होता है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसमें जो है एजेंट अपना जो रिपोर्ट है वो डालता है, कब से आप एजेंट जो है वो पहचानता है, रिलेशन में है क्या, उनका जो भी डिटेल्स है वो यहाँ से एंटर करता है। अब जैसे ही एंटर हो जाएगा सारा डिटेल्स, सेव एंड प्रोसीड करना होता है। यहाँ पे जो है 3 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, व्यू PDF, एडिट प्रपोजल और प्रोसीड। अगर हमको लगता है कि प्रपोजल में कुछ गलत हमने जानकारी ऐड की है तो एडिट प्रपोजल में जब हम लोग जाएंगे तो दोबारा से जो है वो डिटेल्स ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमने सेव एंड प्रोसीड किया है। सिर्फ जहां पे हमें लगता है वहां पे हमें करेक्शन करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो भी हमने नो जो आंसर दिए है या यस नो जो ऑप्शन दिए है तो सिस्टम को लगता है कि वहां पे भी शायद से कुछ करेक्शन होंगे, तो वहां का जो नो पे जो हमने क्लिक किया है वो हट जाता है। तो याद से उसको जो है हमें नो पे क्लिक करना है या जो भी लागू है उस पे क्लिक करना है, तो एरर नहीं आएगा और अपना काम जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। व्यू प्रपोजल के ऑप्शन में जो भी डिटेल्स हमने भरे हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जो भी हमने फॉर्म फिल किया है क्लाइंट का वो सारा ही यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब क्लाइंट मेरे सामने ही बैठे थे, उनके सामने बैठ के ही भरा था तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, तो हम लोग जो है ये पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देते हैं। अब जैसे पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो है पेमेंट के 2 ऑप्शन है, एक तो अटैच BOC है
या फिर ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन पेमेंट से हम लोग नेट बैंकिंग द्वारा, डेबिट कार्ड द्वारा या यूपीआई द्वारा, या फिर उसके पास क्रेडिट कार्ड अगर है तो क्रेडिट कार्ड द्वारा हम लोग इनका पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब काफी बार जो है क्लाइंट हमें एक आंसर बताता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनको अगर हम लोग पूछेंगे कि हाँ भाई आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो पेमेंट हो सकता है, तो आनंदा में ये एप्लीकेशन जो है ये क्लोज हम लोग कर सकते हैं और आपके लिए जो है ये सेल इंक्रीज करने का एक ऑप्शन भी जो है इसे ओपन हो जाता है। इस क्लाइंट की जो है मेरे एजेंट ने ऑलरेडी ब्रांच में बीओसी करके रखी थी, तो मैं अटैच बीओसी पे क्लिक करूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए लाइफ टू बी एश्योर्ड का नाम आ जाता है, उसकी एक्सेस आईडी आ जाती है, एजेंट कोड आ जाता है, ब्रांच है, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। तो मैंने बस यहाँ पे जो ऑप्शन है बीओसी नंबर डालना है और कौन सी डेट को बीओसी की थी वो डालनी है और उसकी अमाउंट कितनी है वो मुझे यहाँ पे डालना है। अगर एक से ज्यादा बीओसी है तो हम लोग 2 बीओसी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू होता है तो वापस पूछा जाता है कि ये कंफर्म है या आपको बीओसी एडिट करनी है। मेरे केस में तो ये कंफर्म था, मैं कंफर्म कर दूंगा। जैसे कंफर्म हो जाता है तो कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक जो है वो कस्टमर को उसके ईमेल आईडी पर और उसके एसएमएस थ्रू हम लोग उनको भेजते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि फॉर्म फिलिंग की काफी सारी कंसेप्ट जो है वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई इसमें क्वेरी है तो नीचे मैंने जो नंबर दिया है ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी इस पे फोन करके या कमेंट में मुझसे जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर।